लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल लाइव क्लास में। और चलिए, आज हम लोग परसेंटेज का महा मैराथन करने वाले हैं। पहला मैराथन अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जरूर देखिएगा। ये परसेंटेज का दूसरा मैराथन है और थोड़ा सा लेवल भी हाई होने वाला है और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का आज हम करने वाले हैं लाइव सॉल्यूशन, वो भी ट्रिक से। चलिए जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ आ जाइए, लाइव वीडियो को कर दीजिए शेयर, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपको जल्द नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के नाम से ही है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला गया है। चलिए, आ चुके हैं आप सभी लोग हमारे साथ लाइव परसेंटेज की स्पेशल महा मैराथन क्लास में। बिल्कुल वेलकम है आप सबों का। एक बार क्लास की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप शेयर कर दीजिए। एक बार हमारे साथ बिल्कुल कह दीजिए कि सर बिल्कुल हम तैयार हैं आप सबों के आपके साथ अच्छे अच्छे प्रश्नों का सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा लेवल हाई होने वाला है, क्योंकि ये दूसरी क्लास है। आप कोने में देख सकते हैं, वहां दिख रहा है कि ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है और बहुत ही शानदार तरीके से आज आगाज करेंगे। और यकीन मानिए आज इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स थे आज तक परसेंटेज को लेकर वो सारे आज निकल जाएंगे। चलिए, रेडी? ओके। और जितने भी बच्चे, अभी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, एएलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट और बाकी एसएससी की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, डिफेंस की तो आते रहती है। तो सबके लिए एकदम बिल्कुल इत्तिला हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि भाई अभी से ही तैयारी शुरू करिए। इंतजार क्यों करना कि भाई वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो अभी से ही शुरू हो जाइए। चलिए, प्रतिशत का महा मैराथन हमने फर्स्ट क्लास में बहुत कुछ सिखाया था आपको। आज हम दूसरी क्लास करने वाले हैं और आप सबों की उपस्थिति ने ये बता दिया है कि चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज की दूसरी महा मैराथन क्लास। और यहां पर हमने क्लियरली लिखा है कि भाई परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ट्रिक से पढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स का आज हम करने वाले हैं। अच्छे अच्छे ट्रिक्स के थ्रू आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। पहला सवाल यहां देखिए, 6 टाइप हमने आपको परसेंटेज का पढ़ा दिया है। 6 टाइप हमने आपको परसेंटेज का पढ़ा दिया है। तो सिंपल सी बात है कि 7वां टाइप आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और बहुत मजा आता है कि भाई टाइप बाय टाइप हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे। जो बच्चा अभी तक 6 टाइप नहीं पढ़ा है वो पहली क्लास देखेगा, उसको 6 टाइप मिलेगा। ठीक है, दूसरी क्लास की शुरुआत हमने टाइप 7 से की है। तो सिंपल सी बात है, 6 टाइप में लगभग 30 प्रश्नों को हमने डील किया है पिछले क्लास में। तो वो जरूर देखिएगा, छूट भी जाए तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वरना आपको लाइव वाले सेक्शन में जरूर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम पे हमारे साथ आप लोग जुड़िएगा। और ये पहला सवाल कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है। जिससे कंपैरिजन करें उसके वेतन को आप मानिए 100%, जिससे कंपैरिजन करना हो उसको 100 मानिए। और ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो ये 125। क्या लग रहा है आपके मन में? एक विचार चल रहा होगा, देखिए वो विचार हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ए जो है वो बी से 25% अधिक है, तो आपके मन में पता है क्या विचार चल रहा होगा? सर बी तो ए से 25, ये अगर ये विचार चल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से 25% कम है, तो ये विचार आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि डायरेक्ट कमी आप 125 से कर रहे हैं तो डायरेक्ट 25 की कमी नहीं होगी। हाँ, ए का वेतन, ध्यान से सुनिएगा, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बी का वेतन ए के वेतन से 25% कम नहीं है। तो अब सवाल है सर कैसे निकालेंगे कमी? प्रश्न यही पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहां देखिए, हमसे जो प्रश्न पूछा गया, कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो इसको हमने 100 माना, ये 125 हो गया।
तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो आप बताइए कि कमी आपको कितना दिख रहा है। सर ये 125 है और ये 100 है, हमें 25 का ही कमी दिख रहा है, लेकिन ये प्रतिशत कमी नहीं है, ये सिर्फ कमी है। और अगर आपसे प्रतिशत कमी पूछे तो कहेंगे सर 25 कम है। और 25 कितने से कम है? 125 में 25 कम है, क्योंकि ये 125 है। तो 25 की कमी हुई 125 से, और प्रतिशत की वैल्यू 100%, यानी 25 पचे 125, 20 पचे 100, यानी आपका जो सही उत्तर है 20%। अगर आपके मन में ये 25% वाला विचार चल रहा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। आपका जो सही उत्तर होगा वो 20% होगा। कॉपी में नोट करिए बहुत बेहतरीन ढंग से। अगर किसी स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से 25% कम होगा, ये सरासर गलत है। और ऐसी अवधारणा अपने मन से निकाल दीजिए और ये डाउट क्लियर कर लीजिए आज कि सर ये जितना अधिक हो सकता है प्रतिशत में, जरूरी नहीं कि वो उतना प्रतिशत में कम होगा। पॉइंट क्लियर एकदम। तो कैसे कमी निकालेंगे? कमी सर ये 125 और ये 100 है, तो 25 की कमी, प्रतिशत कमी बराबर, देखिए एक फॉर्मूला होता है जी, प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुने 100 बटे क्रयमूल। कमी गुने 100 बटे क्रयमूल, तो कमी हुआ 25 का, 25 गुने 100। और आप याद रखिए कि जब कमी होता है तो क्रयमूल बड़ा वाला, हालांकि इसकी जरूरत अभी है नहीं क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ नहीं रहे। तो 5 बार में, ये 20 बार में, यानी आपको 20% इससे भी आया। तो जो आपके मन में विचार चल रहा है, दोनों में से कोई एक टाइप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस आप सभी का। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। चलिए, एक डाउट तो हमने क्लियर कर दिया, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। ए बी कह रहा है बी को ए से 20% कम, तो ए से बोल रहा है ना, तो ए को 100% छोड़ दीजिए, लगाना ही छोड़ दीजिए ताकि क्लियर ना हो। बी को ए से 20% कम मिला, तो ए को 100 मिला, तो बी को 80। तो कह रहा है कि ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक मिला? तो ए को बी से बताइए कितना अंक अधिक मिला? सर 20 अधिक मिला। अब प्रतिशत अधिक की बात करें, ठीक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर फॉर्मूला होता है अधिक गुने 100, और अधिक होता है तो क्रयमूल छोटा। हालांकि इसकी जरूरत अभी नहीं है, सीधे कहिएगा कि सर 20 अधिक है, किस में? अधिक होता है छोटा वाला से और कमी होता है बड़ा वाला में। तो कहेंगे सर 20 अधिक है 80 से, और प्रतिशत की बात करें तो 100 से गुना करिए। 20 चक 80, 25 चक 100, कहेंगे सर 25% अधिक है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। और ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ रहा है आप सभी को? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सबको समझ में आ रहा है। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है ड्रीम क्लासेस में। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बच्चा चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो एग्जाम को देने से पहले परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़कर जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे में बैठ जाओ, डिफेंस में बैठ जाओ, या आप एस्टेट वगैरह, सुपर टेट वगैरह, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी ALP टेक्नीशियन, NTPC बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो लगे रहिए और बिल्कुल आगाज और बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेलवे एग्जाम के लिए क्या करें भाई? रेलवे एग्जाम के लिए तो पढ़ा रहे हैं हम लोग, रेलवे, SSC, डिफेंस, सुपर टेट, इन सबों की तैयारी, PCS की तैयारी बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सवाल है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। x की आय y की आय से 20% अधिक है, तो y 100, तो x हो जाएगा 120। तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है जी? कहेंगे सर y जो है वो x से 20 कम है। प्रतिशत कमी की बात करें तो सर प्रतिशत कमी बराबर 20 की कमी, और कमी बड़े वालों में होती है, छोटे में नहीं। और प्रतिशत की बात करें तो 120 छक 120, ये 50 बार में और ये 3 बार में
50/3 यानी 16.2/3% की कमी। कितने की कमी? 16.2/3%, जो आपके पहले नंबर ऑप्शन में विराजमान है। ठीक है, 16.2/3% की कमी आपके पहले नंबर ऑप्शन में है ये। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम पे जरूर हमारे साथ जुड़िए। टेलीग्राम पर जुड़ने से आपको ये बेनिफिट होगा ना कि जब भी हम लाइव आते हैं तो वहाँ पे लिंक डाल देते हैं, तो आपको पहले से ही मैसेज चल जाएगा कि अच्छा हम लाइव आने वाले। तो ये सुविधा टेलीग्राम पे उपलब्ध है। बाकी PDF वगैरह, नोट्स वगैरह हम बीच बीच में टेलीग्राम पर देते रहते हैं, जिससे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। चलिए, एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फिर से उत्तर दीजिए। चलिए, सवाल कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है। भाई ये है राम और ये है श्याम। तो सवाल कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है। तो श्याम का वेतन अगर 100 मानिएगा तो राम हो जाएगा 75, क्योंकि कह रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है। तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है? आप बताइए, श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है? अगर ये 25 कम है तो 25 अधिक होगा, लेकिन प्रतिशत में नहीं। अगर प्रतिशत अधिक चाहिए तो प्रतिशत अधिक बराबर अधिक गुने 100, और अधिक किससे है? तो अधिक छोटा वाला में होता है, कमी बड़ा वाला में होता है। 25 तिया 75 यानी 100/3 करेंगे तो 33.1/3% अधिक है, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबके लिए यही क्लास है। आप एक बार पढ़ के तो देखो। रेलवे, SSC, डिफेंस, सीटेट, एस्टेट, जितने भी बच्चे बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आप यहां से क्लास करें, एक बेहतर रिजल्ट, आपका परसेंटेज में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम आपको यहां से परसेंटेज टाइप बाय टाइप। हाँ, पढ़िए तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको हमसे एकदम शुरू से अंत तक पढ़ना है पूरा मैथ रीजनिंग, तो अभी ट्रेंडिंग में एक बैच चला हुआ है, संघर्ष बैच। अभी उस पर ऑफर है, 10 मार्च तक ऑफर रहेगा, होली स्पेशल ऑफर। तो वो आनंद उठाइए उस ऑफर का। उसके बाद हाँ देखिए, इसी की बात कर रहे थे, संघर्ष बैच। ये हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर ये आ चुका है। एडमिशन जारी है, बिल्कुल नया बैच है। अभी तो सिर्फ डेमो क्लास ही चल रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह चल, अभी बैच भी शुरू नहीं हुआ है। पूरा 1 साल इसमें पढ़ाएंगे। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से पूरे 365 दिन की वैलिडिटी, संपूर्ण तैयारी। हालांकि 15 फरवरी से ही डेमो चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, अभी इसमें हमने सिलेबस शुरू भी नहीं किया, अभी एडमिशन जारी है। 10 मार्च तक इसमें एडमिशन चलेगा, और ऑफर के साथ 800 का बैच है। लेकिन अभी आपको ये 800 में ना मिलकर 10 मार्च तक लगेगा सिर्फ और सिर्फ 499। 499 का महीना नहीं, पूरे 1 साल की फीस बता रहे हैं हम आपके लिए। ठीक है, और बहुत ही ट्रेंडिंग बैच है, और आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस बैच को लेकर। 6200733858, ये हेल्पलाइन नंबर है हमारे ऑफिस का, ये हेल्पलाइन नंबर है। कॉल व्हाट्सअप करके आप बिल्कुल संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल टाइप चेंज हो गया जी, टाइप चेंज हो गया, और बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो जल्दी जल्दी से संघर्ष बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको जीरो लेवल से पढ़ना है। बैच दोपहर 12 बजे लाइव आते हैं, 1-1.5 घंटे की क्लास चलती है रेगुलर। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः तीसरी संख्या का होना चाहिए था। यहां पर तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के? चलिए, 3 संख्याओं का जिक्र हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हमने 3 संख्याएं आपके स्क्रीन पर रख डाला। कह रहे 2 संख्याएं किसी तीसरी से, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? तीसरा से। जिससे कंपैरिजन हो उसको 100 मान लीजिए। किसी तीसरी संख्या का 20% और 50% है।
तो तीसरी संख्या है 100 है, 100 का 20%। देखिए क्रमशः बोले तो आगे से चलेंगे, ऐसा नहीं कि 20 है तो यहाँ 20 और यहाँ 50 कर देंगे, नहीं। यहाँ पर देखिए प्रश्न आएगा एक 20 और 30 अधिक है, 20 और 30 कम रहेगा, ऐसा भी प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई जिक्र नहीं हुआ है। कह रहे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है। तो क्रमशः बोल दे तो हम आगे से आ जाएंगे, ना कि पीछे से। ये 20% तो यहाँ 20 और ये 50% तो यहाँ 50 कर दीजिए। यहाँ पर आएगा इस अभी और ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, इसमें आएगा 20% और 50% अधिक है, किसी में आएगा कम है, वो भी आएगा बहुत जल्द। तो प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो हम कहेंगे कि दूसरी, जिसमें का लगा हुआ रहे उसको आगे लेके आएंगे। ये चीज हमने आपको पहले ही कल ही क्लास में बताया था। तो दूसरी का, ठीक है, दूसरी का x% बराबर पहली। प्रश्न जो पूछ रहा है वो सुनिए कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो का दूसरी में लगा हुआ है तो दूसरी को हमने आगे लगाया, दूसरी का x%, दूसरी है 50, का मतलब गुना x, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर पहली यानी 20। हमने यहाँ भी प्रतिशत हटा दिया तो यहाँ भी हटा दिया, अगर नहीं रहता तो दोनों जगह फिर काटते प्रतिशत से प्रतिशत। 50 दूनी 100 और x की वैल्यू देखो ये भाग में इधर गुना में, 20 दूनी 40। कितना है जी, कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 40 है, लास्ट में प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। सर जी 40% के बराबर है। बहुत बढ़िया सवाल है ये आपके लिए। सबको आ रहा है समझ में? कुछ स्टूडेंट 10-20 लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबको आ रहा है समझ में? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है, पक्का लॉक करे। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आए तो एकदम छोड़ना नहीं है, पकड़ के इसको उत्तर करेंगे। अभी देखिए हम लोग टाइप 8 में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। टाइप 8 का ये दूसरा सवाल कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, कॉमा दे दीजिए, और 20% कम है। यहां देखिए कंबल आ गया ना, तीन संख्याओं का जिक्र हो रहा है, 1 2 3। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से कंपैरिजन हो रहा है तो अब तीसरी को मान लो 100%। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है। तो क्रमशः की बात करें, ऐसे भी आगे से ही चलना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि 25 कम है तो इसको 75 और 20 कम है तो इसको 80, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले बोल दिए, ऐसा नहीं 25 कम है तो 100 में 25 करे 75, 20 कम है तो 100 में 20, नहीं, ऐसा नहीं, आगे से आना है। 25 कम है तो 100 में 25 करेंगे तो 75, और यहाँ 20 कम है तो 100 में 20 करेंगे तो 80। यहां ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां आने के बाद कहां से चलेंगे, आगे से चलेंगे। कहां से चलेंगे, एकदम क्लियर बोलो, कहां से चलेंगे, आगे से चलेंगे। तो ये 100 था और ये 25 कम है तो 75, ये 20 कम है तो 80। अगर इसको 75 और इसको 80 लिखिएगा गलत हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरी का कितना प्रतिशत, दूसरी 80 है, 80 का x% बराबर पहली, पहली यानी 75। क्यों, क्योंकि यहां भी प्रतिशत हटा दिए तो यहां भी कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। दूसरी 80 है, 80 का x% बराबर पहली यानी 75। 80 का मतलब गुना x, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर 75। 20 चक 80, 20 पचे 100, तो x की वैल्यू करेंगे तो ये भाग में गुना में x बराबर 75 गुने 5 होता है 1.5 दूनी 375, और बटे ये देखो गुना में आएगा, इधर आएगा भाग में, ठीक है। तो 9 चक 36, 93 पॉइंट समथिंग है, हाँ 93.75%। आया है किसी का? वी फोकस ऑन स्टडी, जी बिल्कुल स्टडी पे ही ध्यान देना है। एंड डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, बहुत ही आला उम्दा प्रश्न इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कैसा प्रश्न है भाई, बहुत ही उम्दा प्रश्न। कल कुछ बच्चे बुक को लेकर बोल रहे थे, तो यही बुक तो है जो हमारी आई, एक ही बुक है फिलहाल। अभी रीजनिंग की बुक आपको 10 दिन के बाद अमेजोन पे मिलेगी। फिलहाल ये बुक जो हमारी हमने खुद इसको लिखा है, जिसको लिखने में लगभग 1 साल लग गए, 1 साल का ये मेहनत है, और ये बुक अमेजोन के ऊपर आ चुका है, जिसको आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर ये कुरियर के थ्रू आपको अमेजोन पे पहुंच जाए, अमेजोन से आपके घर पे पहुंच जाएगा। प्राइस इसकी 400 है, प्लस कुरियर चार्ज जो अमेजोन आपसे ले ले, 10 20 30 जो भी है वो अमेजोन वाले आपसे लेंगे। और बहुत ही शानदार बुक है, बहुत अच्छी सेलिंग हो रही है। सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी इसको खरीद चुके हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। हाँ रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल बहुत ही शानदार प्रश्न है,
इस बार कम के जगह अधिक वाला आ गया जी। प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आला उम्दा प्रश्न। कह रहे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लेकिन चलो कोई बात नहीं। तीन संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। सर कंपैरिजन हर बार तीसरी से हो रही है तो इस बार तीसरी को हम मानेंगे 100%। सवाल है कि दो संख्याएं किसी तीसरी से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, ऐसे लिखा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो 20 अधिक है तो यहां लिखेंगे 120, ना कि वहां 120। और 50 अधिक है तो देखिए प्रतिशत का मतलब 100, एक चीज याद रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100%। कोई बोले 10% अधिक तो 110 लिखिएगा ध्यान से, कोई बोले 20% अधिक तो 120 लिखिएगा, कोई बोले 50% अधिक तो 150 लिखिएगा, कोई बोले 10% कम तो 90 लिखिएगा, कोई बोले 20% कम तो 80 लिखिएगा, ऐसे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो तीसरा 100, 20 अधिक था तो 120, 50 अधिक था तो 150। तो कह रहा है पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत है। देखो जी, ये डायरेक्ट आप उत्तर कर सकते हो कि पहली संख्या जो है वो तीसरी का कितना प्रतिशत है। तीसरी के बारे में कह रहा है पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है कि तीसरी 100 है और पहली 120 है, तो 120% हो जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हैं कि तीसरी 100 है ना, 100 का x% यानी x/100 बराबर पहली यानी 120, 100 से 100 कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा सर 120%। ये आपका उत्तर, ए नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। उमेश ऑफिशियल, बिल्कुल 420 तो नहीं होगा भाई उमेश, 120 हो सकता है। रॉयल बिल्कुल गलत उत्तर है भाई। कॉपी में नोट करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। एक बार कह दीजिए सब लोग कि सर सीख चुके हैं, अगले प्रश्न पे आया जाए। सब लोग जल्दी कह दीजिए कि सर सीख चुके हैं। एकदम क्लियर है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शानदार। 120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार थोड़ा शेयर करिए तो जरा, बहुत दिन हो गया आप लोग शेयर कम करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर करिए एक बार वीडियो को, लाइक का बटन दबाते हुए। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ गए? टेलीग्राम बहुत जरूरी चीज है, उसको एकदम इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेलीग्राम पर जुड़िए, ये आपके हित के लिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, एक और हमने चैनल बनाया ट्रिक्की गुरुजी करके, उसमें अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखना है ना, आपको बहुत जल्द वहां पे बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलेगा। तो आप वो ट्रिक्की गुरुजी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वो हमारा ही चैनल है, हमने बनाया उसको। उसके ऊपर बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस आपको आने वाली है। हम लोग कंटेंट पर काम कर रहे हैं, जीएस वाले कंटेंट पर, जीएस की शॉर्ट वीडियोस, मतलब ट्रिक होता है ना जीके जीएस का, वो आपके लिए लेकर आएंगे। रीजनिंग की शॉर्ट वीडियो, मैथ की शॉर्ट वीडियो, फाइंड मिसिंग वन, उस तरह की शॉर्ट वीडियो, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको बिल्कुल करके रखिएगा। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक है। पहली, दूसरी, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% अधिक है। तो तीसरी को मानिए 100 और 30 अधिक है तो इसको 130 मत लिख दीजिएगा, 130 ये होगा, और 40 अधिक है तो ये 140% होगा। सवाल कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत। ठीक है, दूसरी से पहली का प्रतिशत, दूसरी से पहली का प्रतिशत। हाँ तो ऐसे करिए ना कि पहली का x% बराबर दूसरी, ऐसे कह रहा है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के पूछा है। कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो पहली का x% बराबर दूसरी, पहली 130 है, का मतलब गुना x% हटाएंगे बटा में 100 बराबर पहली यानी दूसरी यानी 140, 0 से 0 कैंसिल। तो ये आपको 1400/13 है ऑप्शन में नहीं, ये थोड़ा सा हमको लगता है कि ऐसे होगा कि दूसरी का x% बराबर पहली। एक बार ट्राई करते हैं, दूसरी का x% बराबर पहली, ट्राई करके देखते हैं। हमारे हिसाब से यही सही है। दूसरी है 140, का मतलब गुना
x प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 बराबर पहली यानी 130, 0 से 0, 7 बार में 5, हाँ यही सही होना चाहिए। 7x बराबर ये इधर जाएगा 13 × 5 = 650, तो x की वैल्यू 650/7 करेंगे। 7 × 63, 7 दूनी 14, 6/7 है बात, हाँ 92.6/7%। चलिए छोटा सा मिस्टेक था, बाकी ठीक है। जिसको टेलीग्राम नहीं मिलता है ना, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वरना हमारी कोई भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन जो हमारा एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ड्रीम क्लासेस को मत इंस्टॉल करिएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको नए नए कंटेंट, नए नए वीडियोज़, नए नए कोर्स आपको मिलेगा, और बहुत बढ़िया है वो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। उसके अंदर हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ज्वाइन कर रखा है। समझ में आ रहा है? क्या बात है, रेडी नेक्स्ट अगले प्रश्न के लिए तैयार है? मज़ा आता है ना यहाँ पर एकदम बिल्कुल सीखने के बाद? क्या लगता है, नई ऊर्जा का संचार या कुछ और? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके 2 पुत्रों का वेतन क्रम, अच्छा ये क्वेश्चन गलत है जी, चलिए टाइपिंग ही मिस्टेक है इसमें। अगले प्रश्न में टाइप 9 में आते हैं, बहुत ही शानदार टाइप ऐसा प्रश्न। अब देखिए धीरे धीरे लेवल, कुछ बच्चों का कहना था शुरू में सर लेवल बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, आ रहा है लेवल बढ़ने वाला टाइप। तो जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा ना, ठीक है, जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा, ये सारा क्लास जो है, ये सारे प्रश्न, ये सारे कंटेंट जो है हमारी किताब में डाली हुई है, तो किताब आप लोग के लिए बहुत ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, 2 संख्याओं का योग्य 520 है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है कि 2 संख्याओं का योग्य 520 है, यदि उसमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होती है। तो छोटी संख्या, मान लीजिए कि अपने मन से हम मानते हैं कि इस प्रश्न में जो बड़ी संख्या है, इस प्रश्न में जो बड़ी संख्या है वो x है, और जो छोटी संख्या, अपने मन से, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं, a और b भी मान सकते हो, छोटी संख्या y है। तो कह रहे हैं 2 संख्याओं का योग्य 520 है, यानी x + y = 520। अब कह रहा है कि यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या यानी x का 4% कम करने का मतलब, एकदम ध्यान से प्रश्न जो कह रहा है, अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सुनिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि उनमें करे 2 संख्याओं का योग 520 है, तो हमने एक को x माना, एक को y माना, x + y = 520। कह रहे यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, तो बड़ी संख्या x है, x का 4% कम करने का मतलब है 96%, 100 में 4 कम गया, और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या यानी y का 12% बढ़ाने का मतलब है 112%, तो प्राप्त संख्याएं एक समान, मतलब जो ये प्राप्त होगा ना एक समान, यानी आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत। 24 × 96, 28 × 72 से 6 × 24, 7 × 28, यानी 6x = 7y। y को इधर पकड़ के लाइएगा, तो x/y = 7/6, यानी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6। यहाँ तक क्लियर है आप सबों का? अब इसको एक बॉक्स में हम लोग डाल देते हैं। कह रहा है कि x और y का योग्य, यहाँ देखिए कह रहा है x और y की वैल्यू 520 है, यहाँ देखिए ना, x + y = 520। तो कहेंगे सर x और y की वैल्यू 520 है और यहाँ x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6, तो 7 6 दोनों को रेशियो में जोड़ेंगे तो 7 6 13, टोटल का तुलना टोटल से, 7 है, y की वैल्यू 6, 7 6 13, टोटल की तुलना, टोटल का तुलना टोटल से। आपको प्रश्न पूछ रहा है उनमें छोटी संख्या कौन सी है। भाई छोटी संख्या की बात करें, ठीक है, तो छोटी संख्या कौन है, 6 है ना, तो 6 से गुना कर दिए, 13 × 52, 6 × 24, 240। ठीक है, ये आपका 240, ये आपका राइट आंसर है। समझ में आया?
ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही शानदार, आपका सी उत्तर हो गया। समझ में आया? एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बस हाँ या ना का। जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, समझ में आया, यस या नो कर सकते हैं कमेंट। वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। सबको समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आया होगा वो उनका स्टार्टिंग वाला पढ़ा हुआ नहीं होगा, इसलिए उनको समझ में नहीं। हाँ, शुरू से पढ़िएगा, समझ में आएगा। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बीच बीच में क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। एक्स तथा बाई के वेतन का योग 2000 है, यानी एक्स और बाई के वेतन का योग 2000 है, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। एक्स को मान लीजिए अपने मन से कि बड़ा होगा, बाई छोटा होगा। कह रहे एक्स अपने वेतन का 95% तथा बाई अपने वेतन का 85% खर्च करते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो आय है, किसी भी व्यक्ति की जो आय है वो मैक्सिमम हो सकता है 100%, चाहे वो कितना कमा ले। ठीक है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी भी बनेगा तो 100% से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति की आय नहीं हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, हमारी बात समझ में आएगा। तो x तथा y के वेतन का योग 2000 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। x अपने वेतन का 95% तथा y अपने वेतन का 85% खर्च करते हैं, यानी x प्लस, देखिए x 95% खर्च करने, x 95% खर्च करने का मतलब है 100 में 95 वो बुड़ा दिया, खर्च कर दिया। सेविंग कितना हुआ? 5। y अपने वेतन का 85% खर्च, यानी 100 में 85 उड़ा दिया, तो खर्च कितना? 15। सॉरी, बचत कितना? 15। कह रहा है यदि उनकी बचत समान हो। देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000, ये तो चलो बात की बात है। अब कह रहा है कि x 95% और y 85% खर्च करे, और x, और उसके बाद करे यदि उनकी बचत समान, खर्च समान नहीं बोल रहा है, बचत समान करा है, तो बताइए x कितना बचाता हो? x का 5%, क्योंकि 95 तो खर्च कर रहा है, और y का 15%, क्योंकि 85 तो खर्च कर रहा है, 15%, और उनकी बचत आपस में समान है, तो खर्च समान नहीं है। खर्च रहता तो 95 85, सेविंग जो है वो आपस में समान है, तो प्रतिशत से प्रतिशत 5 तिया 15, बाई को पकड़ कर इधर लाइए, तो x बटे बाई बराबर 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी x बटे वाई बराबर 3/1। अब बताइए, दोनों की वैल्यू 2000 है, रेशियो में दोनों की वैल्यू 3 और 1 4 है, तो प्रश्न कह रहा है कि वाई का वेतन क्या होगा? वाई का वेतन यही 1 है ना जी, ध्यान से देखिए हमारी बात। सर यही है ना वाई का वेतन? बिल्कुल यही है। तो वाई का वेतन 1 है, तो 1 से गुना कर दीजिए, 500 रुपया वाई का वेतन होगा। और हमसे पहले भी आप लोग उत्तर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा हमें देख के, बहुत अच्छा फील हुआ। थोड़ा आप लोग शेयर करिए और अच्छा फील होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग उत्तर दे रहे, सबको आ रहा है समझ में? फिर क्या बात है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे आए। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। अंतर की बात करें, यानी x माइनस बाई इज इक्वल टू 1660। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5%
दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। यानी x का 6.5 को लिख सकते हैं 13/2, 13/2% बराबर 22 का 8 दूनी 16 और 1 17/2 लिख दें। ये दोनों आपस में बराबर है तो हमने बराबर का साइन, प्रतिशत से प्रतिशत, 2 से 2 कंप्लीट हो गया। यानी x और पकड़ के इधर बटा में लाइए 22 तो उधर 17 और ये 13 था ना, बटा में इधर जाएगा तो बटा में 13, यानी x/22 बराबर 17/13। अब देखिए कह रहा है कि दोनों का अंतर 1660 है। कहेंगे सर अंतर 1660 है और आप हमें बताइए x 17 है और 22 13 है, तो रेशियो में कितना का अंतर, 17 और 13 में 4 का अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से, रेशियो में अंतर, रुपया में अंतर 1660, रेशियो में अंतर 4, अंतर का तुलना अंतर से। और आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है छोटी संख्या, आप हमें बताएं 17 छोटा कि 13 छोटा, 13 छोटा, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए। 4 चक 16, 15 चक 60, 13 चक 5200 और 15 गुने 13 करेंगे तो 15 दहें के 150, 15 तिये 45, 5395 हमको लगता है कि कैलकुलेशन करके आएगा। हाँ ये देखिए गणित को ऐसे मक्खन बनाया जाता है कि 415 गुने 13 करने में हमें जरा सा भी झिझकिच, क्या उसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं भाई, हिंदी इतनी अच्छी भी नहीं है, हाँ उसको हम लोग बोल सकते हैं हिचकिचाहट। हाँ थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुआ। हमने कैसे कर दिया, 400 को 13 से गुना कर दिया, 13 चक 5200 और 15 बच रहा था, 13 बच रहा था, तो 15 गुने 13 होता है 195, 15 दे के 150, 15 तिये 45, तो 5200 और 195 होता है 5395, 5400 में 5 घटा दिए। तो ये आपका ये हुआ कैलकुलेशन का। ऐसा नहीं कि हमें आंसर आता, बिल्कुल नहीं, हमें आंसर बिल्कुल नहीं आता, हमने कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश की। झिझक, हाँ जी भाई, सारा सिंह ने कहा सर झिझक होता है वो, ठीक है। आज कल देखो, कल वाले बच्चे नहीं आए हैं पास, ठीक है। आज मतलब कल क्या हो रहा था ना, मतलब एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे, विल यू मैरी मी, विल यू डू यू लव मी, ऐसे करके एक दिन और हमने बोला, मतलब एक दिन और हम देख रहे थे कि इस तरह का कमेंट बच्चे कर रहे हैं एक दूसरे, तो हमने बोला अरे गधा पहले ही तो देख लो कि लड़की को ही बोल रहे हो या अपने ही बिरादरी वाले को बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। जैसे कमेंट में तो कोई भी हो सकता है ना, हाँ जरूरी थोड़ी कि भाई लड़की में लिखी हुई है तो वो लड़की ही होगी। तो हमने बोला कि देख लो कमेंट में जो जिसको तुम कर रहे हो कमेंट, वो तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे बिरादरी का नहीं है या तुम्हारी बिरादरी का है, मतलब लड़का ही कहीं ना निकल जाए, ठीक है। तब फिर गधों ने शांत हुआ, मतलब गधे 2-4 जो थे वो शांत हुए एक दूसरे से चैट करना, उन्हें भी एहसास हुआ कि भाई यूट्यूब है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आगरा की धरती से प्रणाम करते हैं, कैसे हैं आप सभी लोग जी। चलिए अगला सवाल बनाइए, फिर प्रणाम पाती तो होते रहेगा, एक बार पढ़ लेंगे तो नाम लेंगे हमारा जीवन भर। और ये देखिए हम बार बार एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ये आखिरी बार हम कह रहे हैं, ये किताब आप अमेज़ॉन से मंगवा लीजिए। इसी किताब का सॉल्यूशन हम आपको यूट्यूब पर बहुत जल्द फ्री में देने वाले हैं, कुछ ही दिनों में ये पूरा बुक सॉल्यूशन कराएंगे। बहुत अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं। वीडियो किताब की क्वालिटी में थोड़ा सा भी कमी नहीं है और बहुत बढ़िया बेंडिंग किया गया है इस किताब को। काफ़ी मोटी किताब है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही मोटी किताब है, ठीक है। और लगभग 500 पेज की बुक है ये, बहुत पूरा अरिथमेटिक इसके अंदर पढ़ाया गया। और हाँ सॉल्यूशन ऑलरेडी इसके अंदर डाला है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन सिर्फ यूट्यूब पे ही कराएंगे, यूट्यूब पे तो आपको लाइव सॉल्यूशन कराएंगे, ऑलरेडी इसके अंदर सारा सॉल्यूशन है। तो आप मंगवाइए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा साबित, ठीक है। सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि दो संख्याओं का योग्य 440 है। चलो भाई, दो संख्याएं हमने x और y मान लिया कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। दो संख्याओं का योग्य 400 है, एक संख्या का 10%, दूसरी के 6.2/3% के। एक संख्या यानी x का 10% बराबर दूसरी यानी y का 6.2/3 को 18 2 20/3% के बराबर है। एक संख्या का 10% दूसरी यानी y के 6.2/3 यानी 20/3 के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, y को पकड़ के लेके आइए इधर, तो x/y बराबर उधर बच गया 2/3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। अब कह रहे हैं सर दोनों का अंतर, दोनों का योग्य है 400 और रेशियो में दोनों का योग्य है 3 2 5, योग्य का तुलना योग्य से। तो उन संख्याओं के बीच अंतर पूछ रहा है,
तो आप हमें बताएं कि 2 और 3 में कितने का अंतर है। सर जी 1 का अंतर है, 80 बार में कटेगा, आपका जो उत्तर होगा वो 80 होगा, बी नंबर ऑप्शन। जी सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी हमारे साथ बने रहे एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम आपको एक बेहतर प्रश्नों का लाइव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास जिस बच्चे ने नहीं देखा है, जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा, हम उनसे बिल्कुल चाहेंगे कि वो फर्स्ट क्लास जरूर देखे, ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक बेहतर तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस को समझ सके। क्लियर है यहां तक? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अद्भुत। सबको आ रहा है समझ में? अभी हमारे साथ 400 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि ड्रीम क्लासेस पर बच्चों का ये रुझान है। बच्चे कंटेंट को समझते हैं। हमें पता है आप बच्चे नहीं हैं, पर फिर भी हमारी आदत जो है, ऑफलाइन में हम ऐसे ही बोलते हैं, तो यहां भी इसी तरह का बिहेवियर है। तो जो रुझान है ड्रीम क्लासेस के प्रति, इसके लिए आप सभी को एकदम सैल्यूट करते हैं और यकीन मानिए आप बने रहिए हमारे साथ, एक बेहतर स्थिति में हम आपको पहुंचाकर छोड़ेंगे। और जब तक रिजल्ट को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका और हमारा साथ छूटने वाला नहीं है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। सवाल, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200%, ये क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। टाइपिंग ही गलत है, फालतू में टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, ठीक है। बुक बार बार एक ही प्रश्न बच्चा पूछता है, सर किताब को खरीदने में कितना, अमेजोन पे चेक कर लीजिए प्राइस, वही 400 कुछ रुपया, 400 कुछ रुपया का खर्च पड़ेगा। बुक की प्राइस 400 प्लस कुरियर चार्ज, आपको 20-30 रुपया कुरियर चार्ज लगेगा। अमेजोन वाले वो लेंगे आपको, हमारी तरफ से 400 रखी गई है किताब की चार्ज। है भी, बुक की भी क्वालिटी है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। आप इसको यूज करिएगा ना एक बार लेने के बाद, फिर बहुत मजा आएगा आपको। जी डेली क्लास होगा। हाँ, रीना भारती ने कहा है कि सर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए सवाल टाइप 10, सवाल टाइप 10 आपके स्क्रीन के ऊपर कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई। व्यय का मतलब देखते हैं, कोई चीज महंगा हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं बेटा बहुत महंगा हो गया, थोड़ा कम कम खाया कर, ठीक है। जैसे दूध हो गया या कुछ भी, जैसे मान लो साग सब्जी फल वगैरह महंगा हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं कि थोड़ी कम कम सब्जी खाया करो, अभी महंगी चल रही है। तो ऐसे ही एक सवाल है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई, मतलब जितना में दूध मिलता था अब उसमें 20% आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। दूध की कीमत 20% बढ़ गई। व्यय को बोलते हैं हम लोग हिंदी में खर्च को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोगी में कितनी कमी करनी पड़ी। जैसे मान लो कि प्याज क्या होता है, प्याज जब 10 रुपये किलो हो ना, तो हम लोग सब्जी में 2, 3, 4, 5 जितना डालना है डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब वही प्याज 100 रुपये किलो मिले मार्केट में, 80 रुपये किलो, तो घर वाले बोलते हैं बेटा आराम से एक काट कर दो, बाकी रहने दो। और हम लोग उसका जो लेयर है ना, वैसे उंगलियों से ऐसे ऐसे छिलते हैं, वरना वो अगर 10 रुपये किलो तो मोटी वाली लेयर को निकाल कर तुरंत फेंकते हैं, लेकिन वही प्याज अगर 80 रुपये किलो है ना, तो उंगलियों से ऐसे ऐसे नाखूनों से उखाड़ते हैं उसके लेयर को। तो ये होता है, ठीक है, कि खपत में कैसे मेंटेन किया जाए। तो वही कह रहा है दूध की कीमत 20% बढ़ गई। तो कह रहा है दूध की कीमत बढ़ गई, यानी पहले जो दूध मिलता था वो कितना हमें मिलता था, 100 में, 100% में, और अब कितना हमें मिलने लगा, तो सर अब मिलने लगा 20% बढ़ा ना, तो अब मिलने लगा 120 में। जो दूध पहले 100 में मिलता था वही दूध अब 120% में मिलने लगा। तो व्यय मतलब खर्च को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितनी कमी करनी। 100 वाला 120 मिलने लगा, तो बताइए आपको कितना कम करना पड़ेगा। तो सर 100 वाला 120 मिलने लगा तो 20 की कमी करेंगे, और अगर प्रतिशत कमी की बात करें तो सर 20 कमाएंगे। ये 20 किस में कम करेंगे, 120 में।
कमी बड़े वाले में, वृद्धि छोटे वाले में। ये मैंने आपको बोला था। 20 की कमी 120 में, और प्रतिशत की बात करें तो 100%। 20 छक 120, 3 बार में 50 बार में 50/3 कहेंगे तो 16.2/3% की कमी जो आपके डी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। किसमें है जी? 16। नहीं नहीं नहीं, शिशुपाल कुमार का बिल्कुल गलत उत्तर, और रीना भारती ने भी वो गलती कर डाली। बाबू 20% नहीं होगा, ठीक है? ध्यान से धैर्य पूर्वक समझिएगा। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। यहां तक मैं फिर से करता हूं, ठीक है? 100 वाला 120 हो गया तो कितना कमी करिएगा सर? 20 कमाएंगे। लेकिन ये 20 हुआ, प्रतिशत कमी नहीं। हमने ये चीज आपको टाइप 8-9 में भी बताया था। प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100, और कमी हमेशा बड़े वालों में की जाती है, वृद्धि छोटे वालों में की जाती है। तो 120 6 बार में, 3 बार में, 50 बार में, 50/3 को लिखेंगे 16.2/3% की कमी जो आपके डी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। समझ में आया? थोड़ा शेयर करिए एक बार जल्दी से, सब लोग शेयर करिए जल्दी से। नहीं, रूल की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई, रूल की कोई आवश्यकता नहीं है, रूल की कोई आवश्यकता नहीं। बस दिमाग लगाइए और उत्तर कर डालिए। चलिए दूसरा सवाल। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। देखो, रूल की कोई आवश्यकता नहीं। पहले मिलता था चीनी 100 में, अब मिलने लगा चीनी 120 में, तो खपत कितने प्रतिशत कम की कर दी जाए कि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे। 100 वाला 120 हुआ तो सर 20 की कमी करेंगे, और 20 की कमी 120 में प्रतिशत यानी 100%, 6 बार में, 3 बार में, 50 बार में, वही 16.2/3% की कमी। बताओ ये किस एंगल से आपको लंबा लग रहा है? किस एंगल से आपको लंबा मेथड लग रहा है? शेयर करिए जरा, इसी बात पे शेयर करिए। एक शॉर्ट मेथड हमने आपको बताया, जल्दी। क्लास रात्रि पाठशाला 9 बजे लगाई जाती है क्लास, तो आप 9 बजे बिल्कुल तैयार रह सकते हैं। अगर आपको हमसे लाइव पढ़ना है यूट्यूब पे तो प्रतिदिन रात 9 बजे तैयार रहिए। वीकली एक आध दिन छुट्टी रहती है, वरना 5 days to 6 days हम यूट्यूब पे रात में 9 बजे लाइव रहते हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल हमारे साथ आप लाइव रह सकते हैं रात में 9 बजे। चलिए अगला सवाल कि यदि चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, यानी पहले चावल 100 में मिलता था, अब चावल 120 में मिलने लगा, तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि चावल के खरीद के खर्च में वृद्धि ना हो? फिर वही क्वेश्चन, 100 वाला 120 हो गया तो 20 की कमी कितने में? 120 में। प्रतिशत का मतलब 100% निकालिएगा, वही आएगा आंसर 16.2। तीनों का प्रश्न का यही उत्तर है। अरे, चावल के मूल्य में 20% कमी हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीद के खर्च में वृद्धि ना हो? चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है? यही सेम टू सेम, तीनों क्वेश्चन तो सेम ही है जी। 20% बढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है 16.2/3। कह रहा है ब्याज, ये ब्याज नहीं, ये प्याज है भाई, जो हमें हमेशा रुलाती है। ये क्या है? प्याज है, ना कि ब्याज है, ठीक है? हाँ, तीनों का सेम उत्तर आया। सवाल है कि प्याज की कीमत 50% बढ़ गई, मतलब पहले 100 में प्याज मिलता था, अब 150 में मिलने लगा, तो प्याज पर व्यय मतलब खर्च उतना ही रखने के लिए उपयोग में कितने की कमी? तो 100 वाला 150 में मिलने लगा, तो आप बताइए कितना कमी करिएगा ताकि हमें खर्च उतना ही हो जितना पहले होता था? तो 100 वाला सर 150 में मिलने लगा तो 50 रुपया कम करेंगे अपना उपयोग में, तो कमी करेंगे 50 में। हालांकि वृद्धि कितना का हुआ? वृद्धि लिया हुआ है कि 50% की वृद्धि, ठीक है? तो कमी करेंगे 50 की, प्रतिशत कमी की बात करें तो कमी गुने 100, और ये 50 की कमी कहाँ करेंगे? 150 में ना, तो 50 दिया 150, 100/3 यानी 33.1/3। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, 33.1
1/3 लिखना था, लेकिन बच्चे ने 33.1/9 लिख दिया बाय मिस्टेक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। योगेंद्र यादव शेखपुरा से हैं, बहुत बढ़िया। आ रहा है जी समझ में योगेंद्र जी? चलो रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर सवाल है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्वतर की स्थिति पर लाया जाए, मतलब कम करके फिर उसकी स्थिति में लाया जाए, ठीक है जी बिल्कुल। कह रहा है जोसेफ की आय को 10% कम किया गया। मान लीजिए कि जोसेफ की आय पहले 100 था, अब 90 कर दिया गया। तो कह रहा है जोसेफ की आय को 10% कम किया गया। यदि उसकी आय को उसकी पूर्व की स्थिति में लानी हो तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 100 वाला 90 हो गया, तो बताइए कितना का वृद्धि करना पड़े ताकि स्थिति पहले जैसा हो जाए? तो 10 कमा तो 10 बढ़ाएंगे। अब प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, और वृद्धि हमेशा छोटे में की जाती है, तो नीचे 90 लिखेंगे। छोटा 90 है ना, तो 100/9 की बात करें यानी 11.1/9% की वृद्धि, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। चलिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई डाउट इस तरह के प्रश्नों में? जी, बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे हैं एक एक कर करके। अगले प्रश्न पे आ जाए। सवाल है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो जाती है। कार्य करने के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि से आरंभिक उत्पादन पुनर्स्थापित हो जाए? मतलब होता क्या है ना कि कुछ कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी थे, वो रिटायर हो गए, तो काम का जो कार्य की क्षमता थी वो 20% कम गई। तो अब क्या करना होगा कि मान लीजिए जितना काम पहले हो रहा था, जैसे कुछ लोग तो चले गए, तो जो लोग बचे उनको प्रेशर और बढ़ा देंगे कि भाई 2 घंटा और कर दो। तो वही पूछ रहा है कि कितना टाइम हम बढ़ा दें। तो पहले मान लीजिए कि पहले सेवानिवृत्ति 100 थी, उत्पादन 100 था, अब हो गया उत्पादन 80। पहले 100% था, अब 80, तो कमी हो गया 20 का। तो हमें बताइए कि कितना का वृद्धि करना पड़ेगा ताकि उत्पादन पहले जितना हो? तो सर 20% का वृद्धि करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि कितने घंटे की, मतलब कार्य के क्षमता में कितना बढ़ाना? तो कहेंगे सर 20 बढ़ाएंगे, कितने में? 80 में। और क्योंकि वृद्धि हमेशा छोटे वालों में होती है, तो 20 चक 80, 25 चक 100। कितना परसेंट बढ़ाएंगे कार्य क्षमता, घंटों की कार्य क्षमता? सर 25% घंटे की कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे तो आपका काम जो है पुनर्स्थिति में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है? रेडी, अगले प्रश्न पे आ जाइए। टाइप 11 करें इसको भी? हमको लगता है रहने देते हैं, काफी लंबा हो जाएगा फिर अब, ठीक है। टाइप 10 तक ही हम आज के सेशन को रखते हैं। टाइप 11 कल पढ़ा देंगे क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो जाएगा फिर, ठीक है। इतना आप लोग आनंदित तरीके से पढ़िए। 4-5 क्लास जाएगा परसेंटेज का, 5 क्लास में पूरे परसेंटेज को ही ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, आपको भी लगेगा कि भाई क्या बेहतर से बेहतर सर ने आपके लिए कुछ करा है। तो आज के सेशन को यहीं तक। बाकी आप लोग इस बैच के लिए किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। ये बैच बहुत ही शानदार है,
अगर आपको हमसे जैसे होता है ना कि भाई जिस टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो उनसे कोई पेड कोर्स ले ले, 1 साल तक तैयारी होगी, तो ये बैच है संघर्ष बैच। इसमें आपका जो है पूरे 1 साल तक मैथ और रीजनिंग की तैयारी करवाई जाएगी, पूरे 1 साल। मैथ भी हम ही पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी हम ही। रीजनिंग का हालांकि रिकॉर्डेड सेक्शन पवन का भी डाला गया है, हमारा टीम है, काफ़ी अच्छा रीजनिंग पढ़ाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पवन सर की वीडियोस आपको समझ में नहीं आती है, वैसे आएगा, हमें पता है कि बच्चों को समझ में आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा लाइव सेशन मैथ और रीजनिंग दोनों हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बैच दोपहर 12 बजे से इसको चलाया जा रहा है और फिर दोपहर 1:30 बजे भी इसको शुरू किया जाएगा। मतलब 2 टाइम आपको हम देंगे, लगभग 45 या 1 घंटे का 2 बार आपको टाइम देंगे। अभी फिलहाल एक ही टाइम दिया जा रहा है दोपहर 12 बजे से, लेकिन कुछ ही दिनों में जैसे होली के बाद आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा 1 घंटे का। और इस बैच में अभी प्राइस की बात करें तो अभी ऑफर चल रहा है, इसमें एकदम ध्यान दीजिए आप लोग। इस बैच की जो एक्चुअल प्राइस है वो 800 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप अभी लेते हैं, ठीक है, तो अभी हम इतना लेंगे आपको पर सब्सक्रिप्शन 499, और ये 10 मार्च तक वैलिड है, 10 मार्च तक इसकी वैलिडिटी है। 10 मार्च के बाद आपको इतना पे करना पड़ेगा, 800, ठीक है। तो बैच बहुत ही शानदार है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन के अंदर जाइएगा, एप्लीकेशन का नाम है, देखिए नीचे स्क्रॉल हो रहा है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है। तो ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करके बाद जब रजिस्टर करिएगा ना, तो आपको ये वाला सेक्शन जाना है, ये वाला सेक्शन पेड कोर्स। कहाँ जाना है? पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाना है। और पेड कोर्स में जाने के बाद आपको ये वाला सेक्शन जाना है, ऑल कॉम्पिटेटिव। ये आपको एक फोल्डर बना हुआ रहेगा, ऑल कॉम्पिटेटिव। जैसे ही ऑल कॉम्पिटेटिव में जाएंगे आपको ये बैनर दिखेगा, इसके ऊपर आप चाहें तो डेमो वीडियो देख सकते हैं, वरना नीचे बाई नाउ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक बार आप इस नंबर पे कॉल करिए। कॉल अगर हमारी टीम नहीं भी उठाती है, मान लो बिजी शेड्यूल होने की वजह से, आप बाई नाउ जैसे ही करोगे ना, आपका 1 साल के लिए बैच ज्वाइन हो जाएगा। वो आपको होम के बगल में माई कोर्सेज में दिख जाएगा, और पूरे 365 दिन तक ये कोर्स आपके यहाँ रहेगा। मैथ रीजनिंग बिल्कुल जीरो से हम पढ़ा रहे हैं। 10 डेमो क्लास कैलकुलेशन के अंदर, इसके अंदर एक फोल्डर बना होगा कैलकुलेशन, उसके अंदर 10 डेमो क्लास फ्री में डाला गया है। मतलब 10 दिन तक हम उसमें लाइव पढ़ाएंगे, कंटिन्यू 6-7 क्लास हो चुका है। आप उन 7 क्लासों को देख सकते हैं, कोई लॉक लगा हुआ नहीं दिखेगा। कौन सा फोल्डर? कैलकुलेशन। तो जाकर देखिए, अगर आपको सही लगे तुरंत बाई नाउ करिए, और ये 10 मार्च से पहले ही ज्वाइन कर लीजिएगा, वरना क्यों फालतू में 800 देना जब 499 में पूरा काम हो रहा है 1 साल तक। अब बताओ, अगर आप कहीं ऑफलाइन जाओगे या हमसे ही ऑफलाइन पढ़ने आओगे तो 5000 का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 500। फिर क्यों आप हमें भी 5000 दोगे? 500 में जब काम हो रहा है, वहाँ भी हम ही रहेंगे, यहाँ भी हम ही रहेंगे, ठीक है। और पूरे 1 साल 499 में, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर, और ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मैथ रीजनिंग खाली पूछना चाहिए, बैच ज्वाइन करिए, गारंटी। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सुपर टेट, हर एग्जाम में ये काम आएगा। बस आपका मैथ रीजनिंग पूछना चाहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल।